यूट्यूब स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन लोग सीखने वाले हैं संधि। ठीक है दोस्तों, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं दोस्तों उन सभी में संधि पूछी जाती है। और दोस्तों आज हम आपको सभी संधि, जितनी भी संधियां होती हैं दोस्तों, सभी की सभी संधियां ट्रिक से बताने वाले हैं। दोस्तों आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद आप लोग बिलीव करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो दोस्तों आपको संधि से कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। जहाँ भी जो भी संधि पूछी जाएगी आप लोग चुटकियों में बता देंगे, क्योंकि दोस्तों अपन लोग आज ट्रिक से सीखने वाले हैं। तो संधि का सब्जेक्ट है। इसके बाद हम आपको एक प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर के आएंगे जिसमें आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले चलते हैं कि संधि कितनी प्रकार की होती हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती हैं तो दोस्तों संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी संधि होती हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला तो हो जाएगा आपका स्वर संधि। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो आपका आता है वो आपकी आती है व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सी, व्यंजन संधि, इसको समझते चलिएगा। व्यंजन संधि आ जाएगी। इसके बाद आपकी जो है तीसरी संधि होगी दोस्तों, वो आ जाएगी आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, तो आपकी ये 3 संधि हो गई। संधि कितने प्रकार की होती हैं तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपसे एक क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है तो स्वर संधि दोस्तों आपकी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अब दोस्तों कौन कौन सी 5 प्रकार की होती है। पहला तो आपका आ जाएगा दीर्घ संधि। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका गुण संधि, फिर आपका आ जाएगा वृद्धि संधि, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इसके बाद चौथी संधि होगी यण संधि, और 5वीं संधि होगी आपकी अयादि संधि। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की तो संधि 3 प्रकार की। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं तो ये 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो आज अपन लोग सभी संधियों को पढ़ने वाले हैं। आप लोग इसको देखिएगा और ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि सभी लोग समझ सकें कि संधि कैसे पढ़ी जाती है और संधि की ट्रिक क्या होती है, जो कि आप लोग देख करके चुटकियों में आंसर पता कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से देख लेते हैं तो। अब चलते हैं अपन लोग स्वर संधि के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो पहला आती है आपकी दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि की दोस्तों ट्रिक क्या होती है, इसमें आपको बड़ी मात्रा मिलती है। ठीक है, जहाँ भी आपको संधि दिखाई दे या संधि पूछा जाए तो वहाँ पर क्या देखना है, आपको बड़ी मात्रा देखना है। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे कि हिमालय, आपका विद्यालय, विद्यार्थी, भानुदय और आपका देवालय। ठीक है, तो इसमें सभी में आपको बड़ी मात्रा मिल रही होगी। जैसे ही आप लोग इसको संधि विच्छेद करेंगे तो आपका बड़ा आ आएगा हमेशा। ठीक है, तो जैसे हिमालय में कौन सा, हिमधन आलय। ठीक है, क्या हो जाएगा, हिमालय। इसके बाद आता है आपका विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, विद्या। ठीक है, बड़ा आर आ रहा, इसलिए आपको बड़ी मात्रा यहाँ पर हमेशा मिलेगी दीर्घ संधि में। ठीक है, तो आशा करेंगे आप लोग दीर्घ संधि को समझ गए होंगे। अगर आपसे दीर्घ संधि आ जाए तो दीर्घ संधि में आपको क्या याद रखना है, बड़ी मात्रा आपको याद रखना है। ठीक है, या फिर बड़ा आ याद रखना है। ठीक है, आपको हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि में दोस्तों क्या होता है, गुण संधि में एक मात्रा होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक मात्रा होती है, सॉरी एक मात्रा और एक लाठी भी आपकी हो सकती है। अब कैसे आप लोग समझेंगे, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है महेश, ठीक है, रमेश, परमेश्वर, महोदय और आपका शुभेच्छा। यहाँ पर या तो आपकी एक मात्रा आएगी या फिर एक मात्रा और आपकी एक लाठी आएगी। कौन सी संधि में आएगी, गुण संधि में आपकी आ जाएगी। ठीक है, महेश, रमेश, परमेश्वर, महोदय और आपका शुभेच्छा, इसमें सभी में आपको एक एक मात्रा मिल रही होगी। यहाँ पर एक मात्रा एक लाठी है, यहाँ पर परमेश्वर में आपका, यहाँ पर रमेश में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा, गुण संधि में एक मात्रा और एक लाठी आपको मिल सकती है। वहां आप लोग समझ जाइएगा कि कौन सी संधि है, गुण संधि है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है आपका वृद्धि संधि। ठीक है, स्वर संधि से अंतर्गत अपन लोग तीसरी संधि देखेंगे। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि में आपकी 2 मात्राएं हो सकती हैं, 2 मात्राएं आपकी एक लाठी हो सकती है। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी दोस्तों, वृद्धि संधि। अपन ने गुण संधि में क्या पढ़ा है, या तो एक मात्रा होगी या एक मात्रा एक लाठी होगी। वहीं पर अगर वृद्धि संधि की बात की जाए तो यहाँ पर 2 मात्रा होंगी, 2 मात्रा और एक लाठी भी आपकी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग पहचान जाएंगे जैसे कि एक एक, मतेक, सदैव, महोषधि,
परमोजस्वी। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि है, यहाँ पर आपको सभी में दो मात्राएं दिख रही होंगी। ठीक है, और यहाँ पर दो मात्रा एक लाठी दिख रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर कौन सी संधि, वृद्धि संधि। अब अपन लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आपको सबसे पहले कौन सी थी, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में क्या आता था, बड़ी मात्रा आती थी। ठीक है, क्या आती थी, बड़ी मात्रा आती थी। इसके बाद अपन लोगों ने देखी गुण संधि, तो वहाँ पर आपकी एक मात्रा, ठीक है, या फिर आपकी एक मात्रा एक लाठी, तो ये आपकी गुण संधि। और वृद्धि संधि में आपकी दो मात्राएं और आपकी एक लाठी, तो आपको याद हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यण संधि। तो यण संधि का सूत्र क्या होता है, हमेशा दोस्तों या वा रा के पहले आपका जो है आधा शब्द होता है, या वा रा के पहले आधा शब्द होता है यण संधि में। ठीक है, तो जैसे कि आपका स्वागत, प्रत्येक, न्यून, सरस्वत, ठीक है, संक्षेप। तो इसमें क्या है, या वा रा की पहले क्या है, आधा शब्द है। ठीक है, या है, वा है और आपका रा है, इन सब के पीछे क्या होता है, आधा शब्द होता है। ठीक है, इनके पहले क्या होता है, आधा शब्द होता है। जैसे कि स्वागत, ठीक है, प्रत्येक, न्यून, सरस्वत और आपका संक्षेप। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे कि आधा शब्द होता है या वा रा के पहले, वो कौन सी संधि होती है, वो होती है यण संधि। अब आपकी पांचवी संधि होती है, तो पांचवी संधि में क्या आ जाता आएगा, तो ये आएगा, ठीक है, आई आएगा, औ आएगा और आपका औ आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक मात्रा है, ए आई ओ औ, ठीक है, की मात्रा नहीं आती है। और इसमें अधिकतम जो है वो कितने अक्षर होते हैं, तीन अक्षर होते हैं। तीन अक्षरों का शब्द होता है, वो कौन सी संधि होती है, अयादी संधि होती है, ए आई औ और आपका औ। इसमें क्या होता है, अयादी संधि के अंतर्गत ये मात्राएं नहीं आती हैं और अधिकतम जो शब्द होते हैं संधि में वो तीन अक्षर होते हैं। जैसे कि नयन, नायक, पवन, पावन और आपका धावन। ठीक है, तो ये कौन से हैं, अयादी संधि के हो जाएंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, यहीं पर आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं। दीर्घ संधि में कौन सी मात्रा, बड़ी मात्रा। ठीक है, याद आ जाएगा। इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ी थी गुण संधि। तो गुण संधि में आपकी क्या आती है, एक मात्रा एक लाठी। और आपका वहीं पर आपकी कौन सी संधि थी, तीसरी संधि थी आपकी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में आपकी दो मात्रा और आपकी एक लाठी, ये आपका वृद्धि संधि में आ जाएगा। और आपका यण संधि में या वा रा के पहले आधा शब्द हमेशा लगता है, वहाँ पर कौन सी संधि, यण संधि। और अयादी संधि की बात की जाए तो ए आई ओ औ की मात्रा नहीं आती है और अधिकतम जो शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, वो तीन अक्षरों के शब्द बने होते हैं, जैसे नयन, नायक, पवन, पावन, धावन। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब आपकी जो दूसरी संधि होती है, पहला तो आपकी था सुर संधि, इसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो व्यंजन संधि में क्या होता है, हमेशा आधा शब्द होता है, आधा शब्द यानी आधा अक्षर आता है। ठीक है, जैसे कि दिग्गज, बागजाल, संगम, दुर्वचन और आपका अजंत। ठीक है, दिक, या तो आप लोग इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, दिक। ठीक है, दिक प्लस गज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग संधि भी देखेंगे तो ये रेप की मात्रा आपको सभी शब्दों में आएगी, देखने को मिलेगी। कौन सी संधि में, व्यंजन संधि में। बाघ प्लस जाल, जैसे आप लोग बाघ प्लस जाल का करेंगे तो बाघ, ठीक है, बाघ प्लस जाल। या तो आपको ये रेप संधि बनाएंगे अपन लोग तो आपको ये रेप लगी होगी, ठीक है, आधा का सिंबल लगा होगा। या फिर अगर आप लोगों को डायरेक्ट दिया गया है कि इसमें कौन, बागजाल में कौन सी संधि है, तो हमेशा आधा शब्द आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी आधा शब्द आ सकता है, या तो ना आ सकता है, या फिर आपका गा आ सकता है, आधा का आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, ये व्यंजन संधि के अंतर्गत होता है। इसके बाद आता है विसर्ग संधि, तीसरी संधि है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की ट्रिक ही है दोस्तों विसर्ग। ठीक है, जहाँ पर भी आपको संधि करने पर ये विसर्ग मिल जाए, वहाँ पर क्या होता है, विसर्ग संधि होती है। ठीक है, और अगर बात कहें कि आधा सा है, जैसे आधा सा, सीटी वाला सा, इस प्रकार से सा हैं, ये मात्राओं में बदल जाते हैं, या तो आपकी इसमें बदल जाएंगी या फिर इसमें बदल जाएंगी। ठीक है, बड़ी की मात्रा आ जाएगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं, निश्चल, निह धन चल। ठीक है, निस्तार, निह धन तार, नीरव, निह धन रव, निर्गुण, निह धन गुण, तेजोमय, तेजः धनमय,
अतएव इसमें आपको क्या होता है, संधि करने पर पीछे विसर्ग आता है, वहाँ पर कौन सी संधि होती है दोस्तों, विसर्ग संधि होती है। आई होप दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी सेट देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों की इजाज़त है तो आप लोगों के लिए इसके बाद एक आपको सेट बनाया जाएगा जो कि आपको संधियों से रहेगा, जिसमें आपको संधि बनानी होगी और संधि को पहचानना होगा। इस प्रकार से आपको 50 से 100 क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अगर आप लोग चाहेंगे तब। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको संधि समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।